सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं रोटी के ऊपर बहुत ही ज्ञानवर्धक एक कहानी, जिसको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से। बहुत अच्छी कहानी है, फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सुनाते हैं। तो 2-4 बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे। अब वहाँ बातों बातों में रोटी की बात चल गई। तभी एक दोस्त बोला, जानते हो कि रोटी कितने प्रकार की होती हैं? किसी ने बोले, उन दोस्तों में से किसी ने बोला मोटी, किसी ने बोला पतली, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ और ही प्रकार की रोटी के बारे में बताना शुरू कर दिया। तब एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्तों, भावना और कर्म के आधार से रोटी 4 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ने पूछा, अच्छा बताओ कैसी? तो उन्होंने कहा कि पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। अब एक दोस्त ने कहा, 16 आना सच कहा, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। तब उसने कहा कि हाँ वही तो बात है। और फिर और दोस्तों ने पूछा कि अच्छा बताओ दूसरी रोटी कैसी? तो उसने कहा कि दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। तब दूसरे दोस्त ने कहा कि क्या बात है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। फिर एक दोस्त ने पूछा, वही सवाल किया कि फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? तो उसने बताया कि तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। तब उन्होंने बताया कि चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो वो दोस्त जो थे वो कहते हैं, माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही जाएं, तब भी घबराओ नहीं। भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए, और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत है, क्योंकि आज जो स्थिति में हम हैं वो स्थिति औरों को भी नहीं मिलती है। इसलिए हर हालात में खुश रहो और जो मिला है उस पे संतुष्ट रहो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ।